हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आप सबको, सारी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ। आज है करवा चौथ। सो बस अभी टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं और मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको आउटफिट अपना। अभी फ़िलहाल के लिए ना गाइस, आप सबको पता है कि अभी मेरी डिलीवरी हुई है, तो मतलब अभी हमारे घर में ना सोबर चल रही है। पता होगा आप सबको, 1.25 महीने तक जैसे जब किसी के घर में बेबी होता है तो सोबर फैली होती है। तो उस वजह से हमारे में क्या पूजा पाठ तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कल ना हवन सा छोटा सा करके घर में ही पापा ने पंडित से पूछ लिया था, तो हमारे सोबर हमने ख़त्म करवा दी। बोलते हैं ऐसा हो जाता है, क्योंकि भाई आज सारे तो आ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती अभी, क्योंकि 1.25 महीने तक ना मेहंदी लगा सकते हैं, ना नए कपड़े पहन सकते हैं, मम्मी और ने बोला मुझे। तो इसलिए बस मैंने जो लाल मेहंदी होती है ना, उससे आप अगर मेरे तीज वाला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने तीज पे भी इसी से ही मेहंदी लगाई थी, इसीलिए ही, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी। तो उसी से मैंने अभी बैठ के ना टिक्की लगाई है पीछे भी हल्की सी। नहाने से पहले ना मैंने लगाई और ये हट भी गई थी, तो अब टेढ़ी मेढ़ी मुझसे जैसी लगी। शगुन तो करना ही होता है, तो वो लगा दी। और मैंने ये वाला सूट पहना है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको बैक कैमरा से। ये भी सूट मेरा मतलब वियर्ड ही है, मैंने पहन रखा है एक बार, क्योंकि नया सूट अभी मैं नहीं पहन सकती। मेरे को बड़ा अजीब भी लग रहा है यार, क्योंकि मैं इतनी पुरानी थोड़ी हुई हूँ अभी। अब मेरे आज ये 4th करवा चौथ है, तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है कि नए कपड़े नहीं पहन सकती या कुछ भी। सो मैं दिखाती हूँ। ये सूट मैंने लास्ट ईयर मैंने दिवाली पे वेयर करा था, तब से ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो अभी बस नेल पेंट वगैरह लगा ली है, पैरों में चुटकी पंजेब पहन ली है। रुको, मैं आपको बार भी बोल जा रही हूँ, दिखा लीजिए, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। और बाबू सो रही है बाहर रूम में। मैंने उसका आज नया ये बेड खोलता है, सो रहा है। मैंने आज उसका नया बेड खोला था जो बुआ लेकर आई थी, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे रख के उसको सुलाया भी मैंने, उसमें मम्मी थी, और फिर वो सोई भी नहीं, मतलब उठ गई थी, मैं नहा रही थी, तो फिर मैं उसको बाहर ले गई। तो गाइस, मैंने ये वाला सूट वेयर करा है। अभी मैं कुछ नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हुई, और पहले से अभी ऐसा लग रहा है ना मांगा हुआ सूट पहन रखा है। मेरे को तो देख के ना, एक सेकंड रुको, कैमरा, मुझे तो देख के ना ऐसे लग रहा है कि मैंने मांगा हुआ सूट पहन रखा है। क्योंकि ना जब ये लास्ट मतलब मैंने जब ये लिया था तो उस टाइम पे मैं बहुत मोटी थी, और मोटी होने वाले भी एक साइज़ मैंने बड़ा लिया था, क्योंकि उस टाइम ना मेरे कमर का ना मांस फट गया था, इसलिए। अब ये मेरे को ना यहाँ से देखना लूज सा लग रहा है, पर कोई नहीं, मूड ऑफ भी हो रहा है, लेकिन अब त्योहार के दिन क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं तैयार हो जाऊँ, तो मैंने घर के शूज़ वगैरह पहन रखे हैं, फिर तैयार होकर दिखाऊंगी आपको। ना ऊपर लिप्स बनवा रही थी, ना आईब्रो ब्लीच फेशियल, कुछ भी नहीं, बस वर्थ हो ही रहा है जैसे तैसे। कोई नहीं, कभी कभी चलता है, कभी कभी क्या साल भर का त्योहार होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, कुछ कर भी तो नहीं सकते, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। अब मैं आपसे तैयार होकर मिलती हूँ, मम्मी भी नहा रही हैं, फिर हम दोनों पढ़ेंगे कथा। गाइस, मम्मी भी तैयार हो गई। मम्मी के, अरे क्या, मम्मी के इसको इग्नोर करना, मम्मी के ना बाल गीले हो रहे हैं, इसीलिए। दिखाओ, अभी इनकी चुन्नी अभी लेकर आएंगे। अरे मैं ही पीछे हो गई, थोड़ा पीछे तो हो। गाइस, मेरे अंडों को इग्नोर करना। गाइस, ये मम्मी रेडी हो चुकी है, पीछे घूम के दिखाओ, अनारकली। अभी उनका ना सूट गीला है, वो बाल गीले हैं, और मम्मी और कह रही है कि ना इतना ज़्यादा हैवी कर दिया। पापा गुस्सा आएंगे, देखना गाइस, हैवी मेकअप है। अब जाके बाल बनाओ। ओके। हाँ, और मैं भी थोड़ा सा रह गई बस तैयार होने के लिए। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मम्मी और मैं अब जा रहे हैं कथा पढ़ने के लिए। ये देखो, और आप कमेंट करके बताना मैं सच में पतली लग रही हूँ, कि आप, मुझे लोगों ने बाहर बोले कि वो बहुत पतली हो रही है, तो मैं कमज़ोर हो गई, पतली हो गई। अब हम चलते हैं दोनों कथा पढ़ने के लिए। मैं को हमारी थाली लगा रही है, कथा सुनाएगी हम दोनों। हमारा ये मम्मी का करवा और ये मेरा। अब हम दोनों चाय भी पीएंगे, पूजा करके चाय भी पियेंगे। इशू क्या है ना, अंशु के लिए तो ना, अंशु की वाइफ आई है, दिखाओ आपको, ये अंशु की वाइफ है।
हम है खोया नारी है कौन सा मांग रहा है? हमारे लिए चाय वाला फूली की भुजिया कौन लाया? चाय बड़ी मेरे भी चाहिए। एक पापा का एक बच्चा मैं भी खाऊंगी चाय वाला चाय चाय। भाई मम्मी को देखना बैठेंगे लोटे की जगह गिलास ले लिया। और कहाँ मिला था? ओए क्या होता है? ये देखो नई वाली दूध आती है तो बनी बनाई है। हाँ वही गाइस ये पन्नी तो बड़ा ढीला है। वो भी डाले वो भी बनाए वो भी बनाए। अभी व्लॉग बंद होने तो फिर बताऊंगी। गाइस ये पंडित बड़ा ढीला है। करूँगी नहीं। घर पे जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश माई क्या मांगती है हमारा वचन है जो तो मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी यह बात सुनकर गाइस मैं कथा पढ़ रही हूँ और ये इसको संभाल रहा है। दीवार चिकनी हो चित्र ना बन सके तो पूजा प्रकाशन से छपा हुआ करवा। मैं लेट चुकी हूँ क्योंकि मैं सुबह से जैसे बोलते हैं ना सुबह से लेटी मतलब खड़ी हुई थी बैठी हुई थी तैयार व्यार होने के चक्कर में, इसलिए अब थोड़ा ना टाँकों में ना दर्द हो रहा था। मतलब चीज़ सी मच रही तो काजल भी फैल गया। काजल और मस्कारा ना मैं इसीलिए नहीं लगाती एक साथ। और बाबू को यहाँ पे महफूज ने सुला दिया है उसके बिस्तर पे और वो सो रही है। और मेरे फेस को गाइस इग्नोर करना प्लीज़, मेरा मजाक मत बनाना। मैं कुछ नहीं करवा सकती अभी 1.25 महीने तक, क्योंकि सब कह रहे हैं बार बार कि मैंने बोला भी था मुस्कान दी को कि वो मेरे बना देंगे, लेकिन सब कह रहे बस मैं तैयार हो गई, मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन साल भर का त्यौहार है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है। सब कह रहे कि अभी तेरी नसें खुली हुई होंगी, सॉरी फलाना है ढिपकाना है। तो वाइज अब जब इतने लोग बोल रहे तो फिर उनकी बात भी तो सुननी चाहिए ना, इसलिए मेरी शक्ल कोई बात नहीं। और अभी फ़िलहाल का सीन ये है कि मैं अब रील्स वगैरह बनाऊँ। जब से बाबू हुआ है ना तब से मैंने कोई रील्स वगैरह नहीं बनाई। इसके साथ बनानी थी, फ़ोटो खींचनी थी, बट अब ये सो गई है। अंशु ने पूरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म कर दी इसलिए मैंने चार्ज पर लगा रखा था। इतने ये सो गई। अब बड़ी मम्मी आई हैं बाहर, अब खाना वाना बनाएंगे। हम बना रहे हैं दाल मखनी और आलू गोभी पूड़ी हलवा वगैरह, और आज मैं भी ये सब कुछ खाऊंगी। इतने दिनों से तो परहेजियों को खाना खा रहे थे ना, इसलिए मैंने मम्मी को पहले बोल दी थी भाई मैं व्रत वाले दिन सब कुछ खाऊंगी। मैंने बोला था कि हाँ ठीक है खा लियो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइयो, कम मिर्च मसालों का। बस रील्स वगैरह डालूंगी मैं इंस्टाग्राम पे, आप सब वहीं जाके देखना। और मेरी ये जो चूड़ी है ना इसे मैच नहीं कर रही है, मुझे पता है, क्योंकि मम्मी ये मेरे दूसरे सूट के साथ की लाई थी। मैंने पहले बोला था कि जो मैंने ना उस पर छठी पे पहनते ना सूट में वही वाला पहन लूँगी। क्या लग गया? हाँ छठी पे पहने थे ना सूट में वही वाला पहन लूँगी, इसलिए मम्मी मेरी ना ये वाली चूड़ी ले आई थी। चलो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी। गाइस इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था एंड सीधा हम फास्ट खोलने चले गए थे 8:30 पौने 9 के आसपास। फाइनली चांद भी निकल गया था, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत से भी बहुत डाउन हो गई थी, तो मैं सो गई थी, थोड़ी देर लेट गई थी, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। और फिर मैं और अंशु पर यहाँ पे फास्ट खोल रहे थे। वर्त सब कुछ हो चुका है, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिया, बहुत सारी रील्स बना ली, खाना वाना सब कुछ खा लिया है। और बाबू ने इतनी ज़्यादा ना हमारी ना बतूनी हो चुकी है ना, इतनी बातूनी हो चुकी है, वो कहती है कि बस मुझसे ना बातें करते रहो, मुझसे बातें ही करते रहो। अभी मैंने उसको दूध भी पिला दिया, सब कुछ कर दिया, टकार भी दिलवा दी, उसके कपड़े भी चेंज कर दिए, सब कुछ कर दिया, नाइट सूट वाइट सूट पहना लिया, उसको टिप टॉप बना दिया, उसका बेड पे लिटा आके भी देख लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन वो है मुझे या तो गोद में लो या मुझसे बातें करते रहो। भाई कौन इतने बातें करेगा उससे। मैंने उसको अंदर छोड़कर आई हूँ, क्योंकि ना उसके ना यहाँ पे ना 2 मच्छरों ने काट लिया, तो मैंने ना बिना मच्छर की ना
जो अगरबत्ती होती है ना वो लगाइए इतने, उसको बाहर छोड़ कर आइए कभी यार उसको खांसी वासी हो जाए धुएं से, इसीलिए। और बस अंदर लेटी हुई है, मम्मी के साथ बातें करने में लगी पड़ी है। और मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे। फिर से हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।